तो अखिलेश यादव पूर्वांचल को फतेह करने के लिए फिर से लग गए हैं। पहले आजमगढ़ और उसके बाद प्रयागराज पहुंचते हैं। 2 दिवसीय उनका ये कार्यक्रम है। प्रयागराज जो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किलों भरा रहा 2022 के चुनाव में, और यहां से लगे हुए कौशाम्बी की अगर बात की जाए तो सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य सरीखे नेता तक हार जाते। अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो पूर्वांचल में पहले से ही मजबूत है, अपनी मजबूती को और बढ़ा रहे ताकि यहां से बीजेपी को और बड़ा झटका 2027 के चुनाव में दिया जा सके। आपको याद होगा 2024 की वो तस्वीर थी जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहां पर कार्यक्रम के लिए पहुंचते हैं तो भयंकर भीड़ लोगों की होती है। इतनी भीड़ होती है कि वहां से लोगों को हटाना तक पड़ता है और खुद अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बीच में ही कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ता है। अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल मूड पूरा प्रयागराज का बदल रहा है। खास तौर पर युवाओं की बात यहां पर कही जाती है कि जिस तरह से तमाम पेपर्स में धांधली होती है, कथित तौर पर जो बेरोजगारी का एक मसला है, पेपर लीक का मसला है, उस चीज को लेकर के युवा बहुत नाराज है। और जब युवाओं की बात आती है तो प्रयागराज का जिक्र उत्तर प्रदेश में सबसे पहले होता है, क्योंकि इसे कहा जाता है कि भाई ये शिक्षा की राजधानी है। यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं तैयारी करने, और आज से नहीं दशकों से ये यहाँ का एक रेपुटेशन रहा है, एक अलग पहचान रही है। अब जब प्रयागराज में अखिलेश यादव पहुंचे तो एक तरफ उनके स्वागत की भव्य तैयारियां थी, काफी ज्यादा उत्साहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के समर्थक थे, तो दूसरी तरफ एक घटना ऐसी घटित हुई जिसने सबको चौंका दिया। सियासी तौर पर उसके कई सारे अब मायने शुरू हो गए हैं कि क्या ये सिर्फ एक क्षणिक प्रभाव वाली घटना है, या इसका कोई प्रभाव ही नहीं है, या फिर दूर तलक इसका संदेश जाएगा और 27 के समीकरणों को प्रभावित कर जाएगा। जिस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या उस कोशिश में ये पलीता लगा जाएगा? ये चर्चा क्यों है और इसको चर्चा में लाने वाले लोग कौन हैं, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल जब प्रयागराज अखिलेश यादव पहुंचे तो एयरपोर्ट से जब निकले तो 10 किलोमीटर के करीब रहा होगा वो एक होटल जहां पर उनको पहुंचना था, अपने तमाम नेताओं से मिलना था, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अखिलेश ने किया, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तमाम मुद्दों को, खासतौर पर पेपर लीक जैसे मुद्दों को ज्यादा उठाया, जो स्वाभाविक भी था। बीजेपी पर हमलावर होते हैं, सरकारों पर हमलावर होते हैं। लेकिन ये जो सफर था, उस सफर के बीच में ये बड़ी घटना हुई जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया कि क्या ये महज एक कुछ सेकंड की, कुछ मिनट की वाली घटना है या फिर इसका कोई प्रभाव बड़ा है। दरअसल जब इस रूट से अखिलेश यादव आ रहे थे तो जगह जगह पर उनका स्वागत हो रहा था, भयंकर उल्लास सफाइयों में, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, फूलों से, मालाओं से, ढोल नगाड़ों से, होटल तक के रास्ते में भी स्वागत। काफिला रुकता है होटल के पास, रुद्राक्ष सेंटर बताया जा रहा, होटल बताया जा रहा, वहां पर उसके पास में कुछ लोग खड़े होते हैं। वहां पर सफाई भी बड़ी संख्या में होते हैं, पुलिस का सुरक्षा घेरा भी होता है, लेकिन उसके बीच में ये कुछ लोग पहुंच जाते हैं हाथों में काला झंडा लेकर और नारे लगाते हैं अखिलेश गो बैक। नारे लगाए जाते हैं ब्राह्मणवाद को लेकर, नारे लगाए जाते हैं कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को छला है। और ये नारे लगाने वाले जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं, उसी समय सपाइयों का झुंड उनके ऊपर टूट पड़ता है, उनको घेर लेता है। स्थिति बड़ी बिगड़ सी जाती है, कुछ देर के लिए धक्का मुक्की होती है, पुलिस प्रशासन वहां पर होता है, तो किसी तरह से तमाम चीजों को संभाला जाता है। लेकिन ये लोग कौन थे? ये लोग थे अनजान आदमी पार्टी के। शायद आप इस नाम से ही अनजान होंगे, आपको शायद पता भी नहीं होगा, या शायद जानते होंगे कि अनजान आदमी पार्टी भी कोई अस्तित्व में है। हालांकि 2024 में इस पार्टी को लेकर काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि अनजान आदमी पार्टी 2024 में कई सीटों पर ताल ठोकती नजर आई थी और बड़े बड़े दावे करती नजर आई थी। लेकिन ये पार्टी कौन है? इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा जो ताल ठोक करके कहते हैं कि अखिलेश यादव के तमाम समीकरणों को, खासतौर पर पूर्वांचल के समीकरणों को वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे। आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव को चुनाव के समय ही ब्राह्मणों की याद क्यों आती है, पहले क्यों नहीं उनको ब्राह्मणों की चिंता सताती है। वो दगाबाज तक बताते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण उनके बहकावे में नहीं आने वाला, और ये कहते हैं कि प्रयागराज की 12 की 12 सीटों पर वो अखिलेश को न केवल हराएंगे बल्कि बुरी तरह से हराएंगे, और ये जो प्रभाव है वो भदोही तक ले जाएंगे, पूर्वांचल के कई और अहम जिलों तक पहुंचाएंगे। आशुतोष मिश्रा को पहले सुनिए, फिर आपको बताएंगे अनजान आदमी पार्टी की कहानी कि कैसे ये पार्टी अस्तित्व में आती है। क्या वाकई में इस पार्टी का इतना जनाधार है कि ये अखिलेश यादव को चुनौती दे, अखिलेश यादव के लिए इतना बड़ा रोड़ा अटकाए, उसको इस तरह से चेताए।
आपको जरूर बताएंगे। पहले आशुतोष मिश्रा को सुनिए। केवल ब्राह्मणों को जो गुमराह करने की राजनीति अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उसी का विरोध था। 2022 में भी अनजान आदमी पार्टी का इन्होंने गठबंधन किया अपने साथ, और ये जानते थे कि अनजान आदमी पार्टी ब्राह्मणों के नाम से जाने जाने वाली पार्टी है, पूर्वांचल में इसका अच्छा अस्तित्व है। इन्होंने गठबंधन किया, सारे हमारे शीर्षस्थ नेताओं को अपने दल से जोड़ने का प्रयास किया, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर वही अपेक्षा वाली राजनीति में जब ये सारी चीज़ें हो गई, फिर उपेक्षित करने लगे। अब हम लोग 4 साल तक कुछ नहीं, ठीक है भाई आप अपने दल का करिए, हम अपने दल का। फिर चुनाव आया तो फिर ब्राह्मणों का राग लापने लगे, इसलिए हम लोगों ने इनको आज विरोध किया। और विरोध हम लोग सांकेतिक कर रहे थे, शांति से हम लोग 4-5 लोग खड़े हो गए, आपके मीडिया बंधु और लोग भी थे, आप देखेंगे। केवल हम लोग इनको झंडा दिखा रहे थे काला रंग, क्योंकि अखिलेश गो बैक, और ब्राह्मणों को अब आप जो है इनका दोहरा चरित्र जो इनके प्रति आप दिखाते हैं उसका प्रदर्शन मत करिए। बस इतनी सी बात थी। इस पे इनके जो पदाधिकारी वॉलेंटियर्स करीब कम से कम नहीं तो 200-400 की संख्या में लोग टूट पड़े। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी, मेरे साथ भी मिसहैंडलिंग हुई, इनके साथ भी हुई। एक हमारे जिला अध्यक्ष हैं भदोही, उनको तो उन्होंने काफ़ी पीटा। तो इस तरह का इनका चाल चरित्र जो है सामने उजागर होता है। आप सत्ता में आज नहीं है तब ब्राह्मणों के प्रति है, आप ये तो जान ही रहे हैं ना कि अनजान आदमी पार्टी ब्राह्मणों जो भी लोग हैं उनके साथ, फिर भी उनके ऊपर आप इस तरह का हमला करा रहे हो। छोटे दल हैं, लेकिन जितना भी मेरे पास ताकत है, हम इनको उत्तर प्रदेश प्रयागराज की 12 सीटों पे हम लोग इनको जीतने नहीं देंगे। यही जब हम लोग उस समय भी 2022 में भी इनसे गठबंधन तोड़े थे, मैंने कहा कि गुरुदेव जो हमारे कुलपति जी हम लोग को लेके गए थे, मैंने उनसे कहा, हमने कहा आप ज्ञानपुर विधानसभा नहीं जीत पाओगे, आपका भी क्षेत्र है, मेरा भी भदोही ज्ञानपुर क्षेत्र है, आप जीत के दिखाइएगा। अब हम प्रयागराज की धरती, भदोही की जिला और इन सब जगहों पे हम इनका एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। तो आशुतोष मिश्रा को आपने सुना। आशुतोष मिश्रा काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, कहते हैं कि भाई दरअसल वो तो एक ब्राह्मण अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, ब्राह्मणों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उनको ये चुभता है कि अखिलेश पीडीए की बात करते हैं और बीच बीच में वो ब्राह्मणों का नाम लेते हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के भीतर से ब्राह्मणों को लेकर कई दफा अनर्गल टिप्पणी की जा चुकी। हालांकि ये तमाम चीजें पहले भी उठती रही हैं। मनोज पांडे, जो आपको याद होंगे, मनोज पांडे ऊंचाहार से विधायक, जब कभी अखिलेश यादव के बेहद करीबी थे, उनके लेफ्ट हैंड माने जाते थे, पार्टी में एक बड़ा कद रखते थे, वो जब बीजेपी को छोड़ते हैं या पहले जब बगावत दिखाते हैं, तब भी वो भी यही बात कहते हैं कि दरअसल ब्राह्मणों को सिर्फ ठगा जा रहा है, अखिलेश यादव गलत करते हैं। और अभी भी उनका हमला जारी है। बीजेपी में जब जाते हैं तो कैबिनेट मंत्री बना दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण विभाग उनको मिल जाता है और कहा जाता है कि अवध बेल्ट से लेकर पूर्वांचल तक ब्राह्मणों को एक बड़ा संदेश देने की बीजेपी की कोशिश है। इन सब के बीच में अखिलेश यादव लगातार एक एक मुद्दे पर ब्राह्मणों को, कोई भी इशू होता है, कोई भी घटना होती है, उस पर खुल करके ब्राह्मणों को संबोधित करते हैं, संदेश देने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो ब्राह्मणों के विधायकों की बैठक ही क्यों ना रही हो, जिसको लेकर के बड़ा बवाल उत्तर प्रदेश में मचा था, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा था किस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कई बहुत अहम किरदार भी हैं जिनको अखिलेश यादव अपने साथ कनेक्ट करते नजर आते हैं, कई बड़े ब्राह्मण चेहरे। इन सब के बीच में जब हम बात करते हैं अनजान आदमी पार्टी की, तो यह कहा जाता है कि ब्राह्मणों के सम्मान के लिए यह पार्टी अस्तित्व में आई, लेकिन असल जो इसका संघर्ष है वो केजरीवाल से बताया गया। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को जब हम देखते हैं तो 2015 में इसकी स्थापना की बात कही जाती है कि 2015 में ये पार्टी अस्तित्व में आई और उस समय मोटिव था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को टक्कर देना। आम आदमी पार्टी के विरोध में अनजान आदमी पार्टी बनी। आशुतोष मिश्रा को लेकर जानकारी मिल रही है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट चला था अन्ना हजारे वाला, उसमें वो अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हुए थे, वो केजरीवाल के साथ थे। आम आदमी पार्टी जब बनती है तो वो भी उसमें जब चुनाव मैदान में पार्टी उतरती है तो अपनी सहभागिता देते हैं, जाकर के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हैं, लेकिन बाद में उनको केजरीवाल रास नहीं आते हैं। केजरीवाल के ऊपर वो फरेब का आरोप लगाते हैं, धोखे का आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल ने जो वादे किए थे दरअसल वो से हट गए और इसलिए वो भी उनके साथ से हट गए। अलग आते हैं, अनजान आदमी पार्टी खड़ी करते हैं और 2019 के चुनाव में अपना कैंडिडेट भी खड़ा करते हैं। आशुतोष मिश्रा को आप सुनते हैं तो आशुतोष मिश्रा ये भी दावा करते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे थे, वो अलायंस में थे, लेकिन उनके साथ धोखा किया गया और इसलिए अब वो एक दिल जले की तरह ब्राह्मणों के सम्मान के लिए अखिलेश यादव को हराने का संकल्प ले रहे हैं।
तो ये कुछ जानकारी जो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हमें मिली है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कोशिश होगी कि और तफसील से इस पार्टी के बारे में आपको और जानकारी दे सके। लेकिन एक जानकारी जो अभी छूट गई है वो ये है कि इस पार्टी ने 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 19 जून को लखनऊ से एक रथ निकला है जो पहले प्रयागराज पहुंचा और उसके बाद भदोही गया है और ये कहा जा रहा है कि पूरे पूर्वांचल में ये रथ घूमेगा और तमाम ब्राह्मणों को अपने साथ इकट्ठा करेगा और इसके साथ और भी सवर्ण जातियों को भी जो कहीं ना कहीं हाशिए पर डाले गए हैं सियासी तौर पर, उनको जोड़ने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल क्या कहेंगे अनजान आदमी पार्टी के बारे में आप? क्या अनजान आदमी पार्टी से आप अनजान थे या जानते थे? और अनजान आदमी पार्टी क्या वाकई में इतना बड़ा करिश्मा कर सकती है कि अखिलेश यादव को परास्त करवा दे पूर्वांचल में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। ये रिपोर्ट तैयार करने में मदद किया हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने प्रयागराज से।